नमस्कार, मैं लक्ष्मी शर्मा आगरा से एबीपी लाइव में आपका स्वागत करता हूं। चुनावी हवाएं तेज़ी से चल रही हैं और चुनावी समीकरण बनते और बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। नुक्कड़ों पर चुनावी चर्चाएं तेज़ी से सुनने को मिल रही हैं और हमें समय आगरा में तो आगरा के लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे। कभी कहा जाता था कि आगरा दलितों की राजधानी है और बसपा का बड़ा वोट बैंक यहाँ पाया जाता है। बसपा को 2 बार यहाँ से बड़ी राहत और बड़ी जीत मिली है, लेकिन पिछले 3 चुनाव में देखा गया है कि बसपा की हाथ या आगरा से कुछ नहीं लगा। इन सारे मुद्दों पर आखिर वजह क्या रही, बसपा के हाथ अब तक खाली क्यों हैं, इन मुद्दों पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हिमांशु त्रिपाठी जी हैं। उनसे जानते हैं, उन्होंने बड़ी करीब से आगरा की राजनीति को देखा है, समझा है। आखिर जानते हैं कि बसपा के हाथ अब तक खाली क्यों हैं। कभी एक दौर ये था कि बसपा का कहा जाता है बसपा का गढ़ है, दलितों की राजधानी है, दलित और मुस्लिम एक अच्छा गठजोड़ निकल कर आता था, लेकिन अभी पिछले 3 चुनाव से देखा जा रहा है कि बसपा की झोली खाली है आगरा से। बिल्कुल, दरअसल 2007 में 2012 में बहुजन समाज पार्टी को आगरा जनपद में 6 विधानसभा सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद स्थितियां खराब हुई। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, वो साफ समझ में आता है कि मोदी का मैजिक है। पीएम मोदी जो है उनका मैजिक काम कर गया और हर बार जो है कुछ नया कर जाते हैं पीएम मोदी। आप देखिए ना कि पहले जो दलित समाज हुआ करता था, तो दलित समाज में यानी अनुसूचित जातियाँ जो होती थी उसमें जाटो, महावर, मुसहर, इसके अलावा वाल्मीकि, खटिक, ये सब के सब एकजुट होकर बसपा को वोट डालते थे। उनके दिमाग में एकदम बैठ गया था कि हाथी पे मोहर लगाना है। लेकिन जब जिस तरह से इलाहाबाद में यानी जो प्रयागराज हो गया, वहाँ सफाई कर्मियों के पैर धोए पीएम मोदी ने, तो सफाई कर्मी यानी वाल्मीकि समाज भाजपा से जुड़ता चला गया। इसी तरह से स्वच्छता अभियान चलाया उन्होंने। तो अब ये कह सकते हैं जो अनुसूचित समाज है वो, उसमें से जाटो समाज को अगर छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम जाटो बीएसपी की तरफ जाते हैं, लेकिन बाकी जो अनुसूचित जातियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आकर्षित हो गई। और यही कारण है, आप देखिए 9 की 9 सीटें बीजेपी को जा रही विधानसभा की, और लोकसभा की दोनों सीटें, चाहे आगरा हो चाहे फतेहपुर सीकरी हो, दोनों सीटें जो है बीजेपी के पास है। और अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, निश्चित रूप से सब तैयारियां कर रहे हैं, गठजोड़ भी हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर बसपा कहाँ जाएगी। फाइट में रहती है बसपा, नंबर 2 पे आती है, लेकिन बसपा सीमा उपाध्याय जिस तरह से जीती थी चुनाव, पहला चुनाव वहाँ फतेहपुर सीकरी का, तो इस तरह का प्रदर्शन क्या फिर दोहरा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा सर आपने बताया कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा आगरा से जुड़ती है। पहली बार जो चुनाव हुआ था फतेहपुर सीकरी 2009 में, वहाँ सीमा उपाध्याय जीती थी, बसपा से प्रत्याशी थी। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। तो क्या मानते हैं, आगरा वजह से फतेहपुर सीकरी में सफलता मिली, लेकिन आगरा आज तक खाली है। लोकसभा के लिहाज से देखा जाए तो बसपा को हाथ खाली रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि आगरा में शहरी मतदाता बड़ी संख्या में है और शहर में बीजेपी का वर्चस्व शुरू से रहा है। जब बीजेपी की 2 सीटें आया करती थी तब भी शहरों में मेयर बीजेपी के ज़्यादा चुने जाते हैं, तो बीजेपी में शहर से अच्छी खासी पकड़ है। आप देखिए उत्तर विधानसभा बीजेपी कभी नहीं हारी। तो इसी तरह से लोकसभा का अगर इतिहास आप खंगालेंगे तो आज़ादी के बाद से 3, 4, 5 चुनाव तो कांग्रेस ने जीते, उसके बाद 77 का चुनाव जनता पार्टी के लिए हारती तो जनता पार्टी ने जीत लिया। उसके बाद अगर नज़र डालेंगे तो इक्का दुक्का चुनाव हो सकता है जो बीजेपी न जीती हो, बाकी सारे चुनाव बीजेपी जीती आई है आगरा में। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी नए परिसीमन के बाद 2009 में गठन हुआ था लोकसभा का, और उसके बाद पहली बार उस समय बसपा एकदम शिखर पर थी, चरम पर थी, और मायावती का प्रभाव ज़बरदस्त था। इसी वजह से सीमा उपाध्याय, जिनके पति जो है काफ़ी कद्दावर नेता हुआ करते थे, अब नहीं रहे, तो वो चुनाव जीती थी। अब आप देखिए कि समय किस तरह करवट लेता है, और अब सीमा उपाध्याय खुद बीजेपी में है। और पिछली बार राजबब्बर बुरी तरह हारे थे। सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज की थी, राजकुमार चाहर बीजेपी से थे और राजबब्बर हार गए। इसी वजह से आप देखिए अब ये सीट जो नया समझौता हुआ सपा का और कांग्रेस का, तो कांग्रेस के खाते में गई है सीकरी सीट, लेकिन आसान नहीं होगी रहा, क्योंकि जयंत चौधरी जिस तरह से उनके बाबा को जो है चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, उसके बाद जयंत चौधरी के सुर बदल गए हैं। तो अब जाट समाज बड़ी संख्या में बीजेपी की ओर आकर्षित हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ करीब ब्राह्मण और ठाकुर दोनों मिला करके 5 लाख आबादी हो जाती है, 5 लाख कम नहीं होता। इस वजह से अब जो नई पॉलिटिक्स है, नए जिस तरह से डिजिटल क्रांति लाई गई है, राशन की व्यवस्था की गई गरीबों के लिए, तो इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत कठिन है विपक्ष की राह। क्योंकि विपक्ष जो है चुनाव के पहले ही जिस तरह उनका गठबंधन होना था वो गठबंधन भी नहीं हो पाया, नीतीश कुमार अलग हट गए। तो आगरा की बात करें तो आगरा में भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बसपा अलग लड़ेगी, कांग्रेस सपा का गठबंधन लड़ेगा।
तो ऐसे में पिछली बार भी देखिए दोनों सीटें बीजेपी जीत गई थी, तो बीजेपी को चुनौती देना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है इस समय। सर देखा जाए, जैसे आपने मोदी मैजिक की बात की, 2014 से पहले तक बसपा की झोली में आगरा से कुछ न कुछ रहता था, चाहे विधायक हो या अन्य जो पद रहते थे, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष उनके रहे हैं आगरा से। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन भी हुआ, लेकिन बावजूद उसके खाली रहे। हाँ बिल्कुल, भैया बड़ा कमाल है मोदी मैजिक। बड़ा एक तरह से मुझे याद है जब 2014 में पीएम नहीं घोषित हुए थे मोदी, लेकिन जब उनकी सभाएं होती थी तो जिस तरह से मथुरा में सभा हो रही थी तो हाईवे जाम हो गया था। जहाँ जाते थे लोगों को एक उम्मीद थी, एक नया भारत बनेगा अब, तो उसको साकार करने की दिशा में मोदी ने कदम बढ़ाया। जिस तरह से विपक्ष कितनी भी आलोचना करे, कोई आलोचना करे, लेकिन पूरी दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ा, ये हर आदमी मानता है। और एक आम मतदाता को क्या चाहिए? सुरक्षा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ जो है बीजेपी नगण्य थी, लेकिन मोदी मैजिक के बाद आप देखिए किस तरह अखिलेश, जिनको विरासत में मुख्यमंत्री का पद मिला था, वो बैकफुट पे गए और योगी आए। फिर योगी के आने के बाद कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बन गई, और जिस तरह से लोगों में सुरक्षा का माहौल हुआ, तो ये बड़ी वजह रही। सुरक्षा की वजह से व्यापारी वर्ग पहले से ही बीजेपी की तरफ रहता था, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जैसे डॉक्टर हुए, टीचर हुए, तो ये परिवार भी बीजेपी से जुड़ते चले गए। तो ये सब जिस तरह से, उसके अलावा कोरोना काल में जिस तरह से राशन की व्यवस्था की गई, ये सब इतने फैक्टर है कि इनसे मुकाबला करना विपक्ष के लिए बहुत कठिन होने वाला है। आसान नहीं है चुनाव विपक्ष के लिए। सर अगर देखें, जिस तरह से बसपा का एक किला माना जाता था आगरा, भाजपा ने उसको ध्वस्त किया, क्या एक उम्मीद जताई जा सकती है कि बसपा आने वाले चुनाव में रिकवर करेगी? देखिए, उम्मीद तो हर चीज़ की रहती है, हमेशा रहती है, उम्मीद पूरी दुनिया कायम रहती है, लेकिन इसके लिए बड़ा फिर परिवर्तन करना पड़ेगा, व्यवहारिक परिवर्तन होंगे। अब बसपा का आम मतदाता किसके पास जाए? जो एक संवादहीनता की स्थिति है, अब बसपा चीफ मायावती जो हैं, उनसे एक आम कार्यकर्ता का मिलना इतना आसान नहीं होता। बाकी लीडरशिप वहाँ है नहीं, बाकी किसके पास जाए? हमेशा बदलता रहता संगठन। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए दिक्कत है कि वो अपनी बात, अपनी पीड़ा किससे कहें। जिस दिन ये हो जाएगा, जो संवादहीनता की स्थिति वो ख़त्म हो जाएगी, तो हर चीज़ बदलती है, कभी भी बदल सकता है, और बसपा भी मजबूत हो सकती है। यानी कि आने वाले समय में बसपा की राह इतनी आसान नहीं, बसपा ही नहीं विपक्ष के लिए भी राह आसान आगरा में दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। बसपा का किला माना जाता था आगरा, लेकिन भाजपा ने उसे ध्वस्त किया है। अब आने वाले चुनाव बताएगा कि बसपा चुनाव में कहाँ ठहरती है। लक्ष्मी शर्मा, एबीपी लाइव, आगरा।